जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। देश के कई राज्यों में चुनाव है। चुनावी सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस सरगर्मियों के बीच हिंसाएं भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सभी लोगों को पिछड़ों का वोट चाहिए, दलितों का वोट चाहिए, बहुजन समाज का वोट चाहिए, लेकिन बहुजन समाज पर हिंसाएं जो बढ़ रही हैं, उन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुणेश यादव। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अरुणेश यादव जी, आपका एक वक्तव्य था कि जब तक जो है बहुजन समाज, ओबीसी समाज नहीं आगे बढ़ेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। चुनाव में सभी लोग पिछड़े का भी साथ ले रहे हैं, दलितों का भी साथ ले रहे हैं, बहुजनों का भी साथ ले रहे हैं, लेकिन हिंसाएं भी तो उनके ऊपर नहीं रुकती नजर आ रही है। महाराष्ट्र की घटना देखिए, मध्य प्रदेश की घटना देखिए, उत्तर प्रदेश की घटना देखिए, चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है समाज के ऊपर। देखिए जी, मैं अपनी बात पे बिल्कुल कायम हूँ। जब तक इस देश की 85% आबादी, जिसमें हमारे बहुजन साथी हैं, दलित हैं, अति पिछड़े हैं, पिछड़े हैं जी, इनको बराबर नहीं रखा जाएगा। हर जगह बराबर होने चाहिए। सिर्फ नौकरियों में आरक्षण से काम नहीं चलेगा, सिर्फ शिक्षा में आरक्षण से काम नहीं चलेगा। आपको व्यापार में भी इनको समान अवसर देने होंगे, आपको ज्यूडिशरी में भी इनको मौका देना होगा, आपको मीडिया में भी इनको मौका देना होगा, आपको देश की मुख्य धारा में इनको लाने के लिए जहां जहां भी अवसर देने की बात आती है तो समान अवसर देने होंगे। लेकिन मौजूदा जो बीजेपी सरकार है वो सिर्फ इनको चुनाव में मौके देती है कि आ जाओ, हमें वोट दे दो, हमारी सरकार बना दो, हिंदूवादी सरकार बना दो। और सरकार बनने के बाद इस डबल इंजन की, बल्कि मैं ये कहूंगा ये डबल इंजन नहीं है, ये है ट्रबल इंजन। अच्छा, ये ट्रबल इंजन है। और ट्रबल इंजन किसके लिए है? देश के बहुजनों के लिए, देश के दलित के लिए, देश के पिछड़े के लिए, देश के अति पिछड़े के लिए और देश के अल्पसंख्यक के लिए। खास तौर से जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जो हमारे सिख भाई हैं, जो ईसाई भाई हैं, जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, सेकुलरिज्म में जो विश्वास रखते हैं, तो उन लोगों के लिए ट्रबल इंजन की सरकार है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो। हरियाणा में भी हमने देखा कि एक आईपीएस अफसर को आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ा। पूरन कुमार। हाँ, और आप देखो महाराष्ट्र में भी एक डॉक्टर के साथ ऐसी घटना घटी। उत्तर प्रदेश इस समय प्रयोगशाला बना हुआ है, मध्य प्रदेश प्रयोगशाला पहले ही बना हुआ था। मध्य प्रदेश में घटनाएं आई हैं कि किसी के ऊपर पेशाब करी जा रही है, किसी को पेशाब पीने पे मजबूर किया जा रहा है और किसी को खेत मेड़ के नाम पर सामूहिक रूप से उसकी लिंचिंग कर दी जा रही है। क्यों? क्योंकि पीड़ित व्यक्ति दलित और अति पिछड़े समाज से आता है। उत्तर प्रदेश में आपने लखनऊ में शर्मसार होने वाली घटना देखी कि लखनऊ में किस तरीके से बीजेपी आरएसएस के नेताओं ने एक बुजुर्ग को शर्मसार किया और उससे पेशाब पिलवाई। एक और घटना आ गई है पेशाब पिलाने की। जो घटना वो तो पुरानी हो चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता राघवेंद्र जी वो कह रहे हैं मुस्लिम बेटी लाओ, नौकरी पाओ। नहीं, गिरिराज जी से भी ये आगे निकल गए। गिरिराज कह रहे थे कि जो झटके का खाओ, हलाल का मत खाओ। और उसके बाद पता चला कि झटके मीट की, मटन की जो तमाम फैक्ट्रियां, कंपनियां हैं, वो गिरिराज जी के सानिध्य में चल रही हैं और उसमें कमीशनबाजी चल रही है। यानी कि ये लोग फर्जी हिंदुत्व के नाम पर व्यापार में जो बढ़ावा देते हैं उसमें कमीशन भी लेते हैं। जैसे नितिन गडकरी के पुत्र की कंपनी एथेनॉल बनाने वाली निकली और वो हर पेट्रोल में 20% एथेनॉल जा रहा है, वहां भी कमीशन खोरी उनके पुत्र को मिल रही है। और उनके पुत्र की जो इनकम है पिछले 2-3 साल में 400-500 गुना बढ़ गई है। इसी तरीके से अब जो ये नेताजी हैं, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की बेटियां लाओ और नौकरी पाओ, इनाम पाओ और ये करो और वो करो। भैया, तुमने संविधान की शपथ किस लिए ली है? देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए संविधान की शपथ ली है। कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसके लिए जनता बराबर होती है। लेकिन अब कहें क्या? जब देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि कांग्रेस तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेगी, जब देश का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि मुसलमान बाबर थे, मुसलमान औरंगजेब थे, डेंटिंग पेंटिंग की दुकान है, ये है वो है, जब देश का गृह मंत्री कह रहा है कि जो जनसंख्या मुसलमानों की 24% बढ़ रही है, वो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है?
कि बांग्लादेश से शरणार्थी आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, फिर वो ट्वीट भी डिलीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 11 साल से उनकी सरकार एक है। और चिंता का विषय है प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से आप राजनीति देख रहे हैं देश की किस तरफ जा रही है, जितने लोग हैं जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जो हमारे देश की बेटी कर्नल सोफिया पे भी बयानबाजी हुई लेकिन आरोपी पे कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरीके से राघवेंद्र का भी बयान आया कि मुस्लिम बेटी लाओ और नौकरी पाओ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी तरीके से हमारे सीजेआई साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन पर जूता फेंकने वाले, उन पर भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो हमारे देश का कानून, हमारे देश की डेमोक्रेसी किस ओर जा रही है? देखो ऐसा है, अगर आरोपी विपक्ष का नेता है तो तुरंत कार्रवाई होगी और 5 गुना स्पीड से होगी। और अगर आरोपी बीजेपी का नेता है, अगर आरोपी बीजेपी का मंत्री है, अगर आरोपी आरएसएस का नेता है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं राजनाथ सिंह, वो साफ तौर पे कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई इस्तीफे नहीं होते, कोई कार्रवाई नहीं होती है, निष्कासन नहीं होते हैं, हमारे यहाँ कोई एफआईआर है हमारे नेताओं के खिलाफ नहीं होती है। एफआईआर है तो आप छोड़ दो, जो पुराने केस हैं वो भी रफा दफा करवा दिए जाते हैं। तो बीजेपी में एक पूरा लाइसेंस है, एक पूरी वॉशिंग मशीन रखी हुई है, पूरा वॉशिंग पाउडर निरमा रखा हुआ है, उस निरमा वॉशिंग पाउडर को डाल के भ्रष्टाचार से उसको मुक्त कर दिया जाता है, मशीन में धुल के उसको जो है पवित्र कर दिया जाता है। जो मोदी की नाम की वॉशिंग मशीन है, बीजेपी नाम का वॉशिंग पाउडर है, ये ऐसा साधन है कि आपने कितना भी भ्रष्टाचार किया हो, आपने कितने भी मर्डर बलात्कार किए हो, आप लोगों पे सारे के सारे जो बलात्कार के केस हैं, मर्डर के केस हैं, जो शोषण के केस हैं, भ्रष्टाचार के केस हैं, सब खत्म हो जाएंगे। और आजकल देख लो, बहन जी भी हमलावर हैं बीजेपी पे। बिल्कुल, मैं तो उनके ट्वीट बहन जी ने ट्वीट किया मुस्लिम बेटियों के लिए। मैं तो उनके ट्वीट देख के खुश हो रहा हूँ कि बहन जी को इस समय बहुत ही सक्रिय होने की जरूरत है, क्योंकि जो देश का मुस्लिम समाज है, जो देश का अति पिछड़ा समाज है, जो देश का दलित समाज है, जो बहुजन समाज है, वो एक समय बसपा का मूल वोटर हुआ करता था। अब वो छिटक के कहीं ना कहीं इधर उधर तितर बितर हो गया और इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। और पिछले 11 साल से बीजेपी इस चीज का फायदा ले रही है, इनका वोट ले रही है, लेकिन इनको सहूलियतें नहीं दे रही है। तो अगर बहन जी सक्रिय रहती हैं, इसी तरीके से बीजेपी पे हमलावर रहेंगी, तो कहीं ना कहीं जो ये शोषित वंचित समाज है, जो वंचना का, प्रताड़ना का, शोषण का शिकार है, उस समाज को बल मिलेगा। क्योंकि बहन जी बहुत बड़ी नेता है, बहुजन समाज की आज की तारीख में भी वो बहुत बड़ी नेता है, और बसपा सुप्रीमो के एक ट्वीट के भी अपने कई महत्व हो जाते हैं। और फिर अगर वो इस तरीके की चुनावी रैलियां करके अगर विपक्ष के जो तमाम सत्ताधारी जो दल के नेता हैं उन पे हमलावर होते रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की चूड़ियां कसती रहे, अमित शाह जी को भी समय समय पे नसीहत देती रहे, तो मुझे लग रहा है कि जो इस समय लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, जो एनसीआरबी का डाटा कह रहा है कि बहुजनों पे क्राइम 1.5 गुना बढ़ गया है, तो उस पे लगाम लगेगी। हाँ, उस पे लगाम लगेगी। कहाँ उत्तर प्रदेश करप्शन फ्री प्रदेश हुआ करता था? जब बहन जी की सरकार थी तो उस समय अपराध ना के बराबर हुआ करता था, और इस समय उत्तर प्रदेश पूरे देश में अपराध में नंबर 1 हो गया है। तो इसका क्रेडिट भी बीजेपी को जाता है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना दिया है, क्राइम प्रदेश बना दिया। और दुख की बात यह है कि गोदी मीडिया चुप है, मौन है और सिर्फ एजेंडे चला रही है। बिल्कुल। तो अरुणेश यादव कह रहे हैं कि जिस तरीके से जंगल राज फैला हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो महागठबंधन की तरफ इशारा करते हुए जंगल राज बता रहे थे। हालांकि 20 साल से बिहार में उन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की सरकार कही जाती है, लेकिन फिर भी उन्होंने बिहार में जंगल राज बताया। कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि जंगल राज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आप कैसा मानते हैं, आखिर जंगल राज किसकी सरकार में ज्यादा बढ़ता है? बांटने की राजनीति किसकी ज्यादा सरकार में ज्यादा बढ़ती है? और बेटियों तक को भी बांटा जा रहा है। आप इन बयानों से, ऐसी हरकतों से संतुष्ट हैं? तो अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। और अरुणेश यादव जी की बातों को आप किस प्रकार देखते हैं, इसका भी कमेंट के माध्यम से जवाब जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।